हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बॉटनी वाला में, आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है उसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। और फैमिली उसका नाम है। फैमिली में हम बच्चों फैमिलियों को आपको दो वीडियो में पढ़ाएंगे ताकि आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। पूरी सर मार्फोलॉजी समझ में आ गई, लेकिन सर मुझे फैमिली नहीं समझ में आई। तो बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि आपको फैमिली पूरी समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, फैमिली कुछ काटी गई है, मैं आपको सातों पढ़ा दूंगा, आप सातों लर्न कर लेना। उसमें से जो भी आएगा बच्चों आप लिख लेना, ठीक है। और उसमें से जो डिलीटेड है आप उसको मत पढ़ना। हालांकि बच्चों एक ही शॉर्टकट से सब पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लेना, याद कर लेना, मिसमैच नहीं होगा। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बच्चों बात करते हैं ना, देख पहले अगर आपको फैमिली पढ़नी है, तो अगर फैमिली पढ़नी है बच्चों, तो फैमिली पढ़ने के लिए पहले आपको सिंबल लर्न करने होते हैं। आप नए हैं या नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। तो आज आपको जो हम पढ़ाएंगे वो फैमिली पढ़ाएंगे, ठीक है। फैमिली के पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा, आपको कैसे कैसे फैमिली बनती है, फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, ये सबको पढ़ाना है, तो आपको काम बन जाएगा। ठीक, आइए। तो देखो बच्चों, अगर आप सिंबल की बात करेंगे, ठीक है, देखो आप जब फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इसमें सिंबल दिया जाएगा कि सिंबल का मतलब क्या है। देख, अगर ब्रैक्टिएट लिखा गया है, अगर ऐसा लिखा है, ऐसा, तो उस फ्लावर के पास ब्रैक्ट है, नहीं समझ में। अगर ऐसा लिखा है तो उस फ्लावर के पास ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट बच्चों पढ़ाया था, आप जाके देखना फ्लावर को, वहां ब्रैक्ट आपको पढ़ाया गया। फ्लावर का पार्ट है देखना, तो ब्रैक्ट हमने बताया, यहां बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जिस फ्लावर के पास ब्रैक्ट है तो वो ब्रैक्टिएट है, नहीं है ये ब्रैक्टिएट है। बच्चों आ गया समझ में? आ गया बच्चा, आ गया, बहुत बढ़िया। एक्टिनोमॉर्फी को इस तरह से लिखा जाता है, ये सिंबल है। और जाइगोमॉर्फी को इस तरह से लिखा जाए तो ये इस तरह से लिखा जाए। अच्छा सर, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होती है, तो एक्टिनोमॉर्फिक को इस तरह से लिखा रहेगा, और जाइगोमॉर्फिक को इस तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा रहेगा। अरे बोल है सर, क्या सर? इधर देखो बच्चा, देख, ब्रैक्टिएट मतलब समझ में आ गया तुमको? ब्रैक्टिएट समझ में आ गया? आ गया। ए ब्रैक्टिएट, फ्लावर के पास ब्रैक्ट ना हो। अच्छा, एक्टिनोमॉर्फिक को इस तरह से लिखा जाएगा, इतना याद कर लेना। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जाता है। चलो सर, इतना कंप्लीट हो गया सर, अब बताओ आगे सर। बाइसेक्सुअल को इस तरह से लिखा जाता है। बाइसेक्सुअल कभी भी लिखा रहेगा बच्चों, इस तरह से लिखा रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है। यूनिसेक्सुअल मेल की बात करेंगे, उसको ऐसे लिखा जाता है, आ रहा ध्यान से, ऐसे बच्चों लिखा जाता है। और यूनिसेक्सुअल फीमेल को बच्चों ऐसे लिखा जाता है, आपके सामने लिखा गया, क्या हो जाएगा भाई? बाइसेक्सुअल को ऐसे लिखा जाता है, सिंबल इसका है। यूनिसेक्सुअल मेल को इस तरह से लिखा जा सकता है, और यूनिसेक्सुअल फीमेल को बच्चों इस तरह से लिखा जा सकता है। आ रहा है बच्चों? आ रहा होगा। चलो बच्चों, कैलिस को के से डिनोट करते हैं, सी से नहीं करते हैं। बच्चे को यही सबसे बड़ा डाउट आएगा। अरे आ रहा है, कैलिस को के से डिनोट करते हैं, करोला को सी से डिनोट करते हैं। कैलिस को के से, करोला को सी से, कैलिस को के से, करोला को सी से, कैलिस को के से, करोला को सी से। कंफ्यूजन नको बच्चों, नहीं पालना है। आ रहा तो ऐसे लिखा हो सर ये कैलिस की बात कर रहे हैं, ऐसे लिखा हो सर आप करोला की बात कर रहे हैं। आ रहा है? आ रहा होगा। चलो बच्चों, गैमोसिप्लस का मतलब क्या होता है? भाई कैलिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सीपल कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पीटल कॉल्ड करोला। तो भाई गैमोसिप्लस का मतलब सीपल फ्यूज है बच्चों। गैमो वर्ड कहीं लगा दे तो आप कहेंगे फ्यूज है। कौन? जो कि जिसके आगे लगाया गया है। देख यहां लिखा है गैमोसिप्लस, गेमोपीटलस, तो यहाँ पीटल फ्यूज है, तो गैमो वर्ड कहीं लगा दे। या कुछ नहीं समझ में आया तो गैमो का मतलब गैमीट होता है, समझ सकते हैं। तो गैमीट हमेशा क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, समझने की बात है। तो गैमीट क्या करेंगे बच्चों? फ्यूज करते हैं। तो तुम कहोगे, क्या कहोगे कि गैमोसिप्लस का मतलब क्या हो गया? ये जो है आपके, ये फ्यूज है, ऐसे लिखा रहेगा बच्चों, ये फ्यूज्ड है, कैलिक्स फ्यूज है। और पॉलीसिप्लस का मतलब जो सीपल है बच्चों, ये फ्री है, इस तरह से लिखा रहेगा। जैसे ऐसे देख लिखा है, इसका मतलब बच्चों तुम समझे,
क्या है, सीपल 5 है, फ्यूज्ड है। और ऐसे लिखा जाए बच्चे तो सीपल 5 है लेकिन फ्री है। लाइन समझ में आया? अब आजा, गेमोपीटलस लिखा जाए तो आप कहोगे कि आपकी पीटल कितने हैं, 5 हैं और फ्यूज हैं। गेमोपीटलस ऐसे लिखा जाता है। पॉलीपीटल लिखा जाए तो ऐसे लिख दे बच्चों तो आप कहेंगे क्या है, पीटल 5 है लेकिन फ्री है। तो बच्चों गेमो वर्ड अगर दोनों में लगा दे तो याद करना फ्यूज है, और पॉली लगा दे बच्चों तो क्या करना, फ्री है। अरे आया, आया होगा बच्चों, आया होगा, आ रहा है। तो हमने कहा बच्चों अगर ऐसा लिख दिया जाए तो तुम क्या बोलोगे, सर ऐसा लिख दिया तो हम क्या बोलेंगे, सर ऐसा लिख दिया है तो हम क्या बोलेंगे। आओ बच्चों तुम क्या बोलोगे, ये के का मतलब कैलिक्स है, इसका मतलब इसमें पीटल कितने हैं, 5 हैं, और कैसे हैं, फ्री है। फ्री है बच्चों, इसमें पीटल 5 है लेकिन बच्चों क्या है, फ्यूज्ड है। तो फ्यूज को क्या बोलते हैं, गेमोसिफिलस। इसमें बताओ करोला कितने हैं, पीटल 5 है, इसमें पीटल 5 है लेकिन बच्चों फ्यूज है। आ रहा है? आओ, एंड्रोसियम का डिनोट किया जाता है ए से, एंड्रोसियम को ए से डिनोट करते हैं, गाइनोसियम को जी से डिनोट करा जाता है, सबको पता है। अब देखो बच्चों इनका भी फ्यूजन देख लो। अगर पॉलीएंड्रस लिखा जाए तो इसका मतलब वो बच्चों फ्री है, देखो फ्री लिखा गया है, एन का मतलब नंबर कितना है, 5 4 3 2। और कोहेसन लिखा बच्चों इसका मतलब ये फ्यूज है। अगर A5 लिखा जाए तो आप कहेंगे इसमें बच्चों स्टेमन कितने हैं, 5 हैं, फ्री है। और अगर ऐसे लिखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो कोहेसन कर रहे हैं, चिपके हुए हैं। गाइनोसियम की बात करेगा तो सिन कार्पस लिखेगा, सिन कार्पस का मतलब ये फ्यूज्ड है, और एपोकार्पस लिखे बच्चों ये फ्री हैं। आ रहा समझ में? नहीं समझ में आया? हमने कहा बच्चे गाइनोसियम को तुम क्या बोलोगे, जी से डिनोट करोगे, एंड्रोसियम को तुम किसे डिनोट करोगे, ए से डिनोट करोगे। आ रहा होगा? तो हमने कहा एंड्रोसियम 2 तरीके का पाया जाता है। अगर वो बच्चों फ्री है तो इस तरह से रहेगा, और फ्यूज है तो इस तरह से रहेगा, इसका मतलब ये फ्यूज है। चलिए कोहेसन में सिनकार्पस, एपोकार्पस, क्या नाम बताया सर आपने? हमने बताया बच्चों गाइनोसियम को सिनकार्पस और एपोकार्पस 2 टाइप का देखा जाता है। अगर गाइनोसियम में कार्पल फ्यूज होंगे तो इस तरह से दिखाएगा, ऐसे लिखा रहेगा बच्चों, ऐसे, इसका मतलब फ्यूज है कार्पल और 5 है। और ऐसे मैंने लिख दिया बच्चों तो क्या तुम बोलोगे, सर कार्पल 5 है लेकिन फ्री है, 5 का मतलब कार्पल। अरे बच्चों कार्पल के ग्रुप को ही तो गाइनोसियम बोलेंगे। बताओ बच्चों कार्पल के ग्रुप को ही तो गाइनोसियम बोलोगे। तो जैसे देख मैं ऐसे लिख देता हूं A6 G5। अब तुम क्या बोलोगे, एंड्रोसियम नहीं बोलोगे ग्रुप ऑफ एंड्रोसियम, तुम बोलोगे कि एंड्रोसियम किससे बना है, स्टेमन से। गाइनोसियम किससे बना है, स्टेमन से, ग्रुप ऑफ स्टेमन से। तो एंड्रोसियम जो होता है बच्चों, एंड्रोसियम में कितने स्टेमन है, 6 है, फ्री है। कर्व हुआ नहीं बोला। इसमें एंड्रोसियम में कितने स्टेमन है, 6 है, फ्यूज है, कोहेसन इसको कहते हैं। गाइनोसियम में बच्चों 5 कार्पल है, और क्या है, सिन कार्पस कंडीशन है, फ्यूज है, और इसमें बच्चों फ्री है। इतना बच्चों आपको आ जाना चाहिए। आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एपीपिटेलस, एपीफाइलस, ये भी डायग्राम आपको देखना है। देखो बच्चों एपीपिटेलस का मतलब जब एंड्रोसियम किससे जुड़ जाए बच्चों, करोला से। जब एंड्रोसियम करोला से जुड़ जाता है, जब एंड्रोसियम करोला से जुड़ जाए, जब एंड्रोसियम करोला से जुड़ जाए उसको एपीपिटेलस कहा जाता है। एंड्रोसियम करोला, एंड्रोसियम करोला, एंड्रोसियम करोला, एपीपिटेलस। ध्यान देना, ये आएगा, आएगा। और एपीफाइलस का मतलब जब एंड्रोसियम पेरियन से जुड़ जाए, पेरियन से, इसको एपीफाइलस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। तो आपको दिया रहे का पा, ऐसे दिया रहेगा बच्चों, तो बोलोगे एंड्रोसियम करोला से जुड़ा हुआ है, एंड्रोसियम पेरियन से जुड़ा हुआ है। तो जब एंड्रोसियम करोला से जुड़ता है उसको एपीफाइलस कहते हैं। 2 बार एपीफाइलस कहते हैं, एक बार और एपीफाइलस कहते हैं। और एंड्रोसियम जब पेरियन से जुड़ता है उसे इसको एपीपेटलस बोलेंगे। एंड्रोसियम जब करोला से जुड़ता है उसे एपीपेटलस कहा जाता है, एपीपेटलस। और जब एंड्रोसियम आपका पेरियन से जुड़ता है बच्चों तो उसको अपन कहते हैं एपीफाइलस कहा जाता है। ये कंडीशन देख के रखना, आपको याद करना होगा। अच्छा देखो बच्चों, अगर हाइपोगाइनस ओवरी होगा तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अगर इस तरह से होगा तो पेरीगाइनस ओवरी कहेंगे, और इस तरह से होगा बच्चों, ये ऊपर डैश हो जाएगा तो यूपीगाइनस ओवरी कहेंगे। तो सिंपली कह सकते हैं बच्चों ये आपका हाइपोगाइनस ओवरी है, ये आपका बच्चों पेरीगाइनस ओवरी है, और ये वाला बच्चों आपका ईपीगाइनस ओवरी है।
आ रहा है, ये सिंबल है, सिंबल है। इसको सुपीरियर ओवरी कहा जाता है, इसको हाफ इंफीरियर ओवरी कहा जाता है, इसको इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। लिखा नहीं है बच्चों, लेकिन यहां समझ लो, इसको कहा जाता है सुपीरियर ओवरी, इसको सुपीरियर ओवरी कहा जाता है, इसको इंफीरियर कहा जाता है, इसको इंफीरियर कहा जाता है, इसको हाफ इंफीरियर कहा जाता है, इसको हाफ इंफीरियर कहा जाता है। लाइन समझ में आया? अरे आ रहा है। तो ये हाइपोगाइनस ओवरी है, इसको सुपीरियर कहा जाता है। अगर सुपीरियर कहीं लिख के दे दे तो आपको ऐसे पहचान लेना है, इंफीरियर लिख दे तो ऐसे पहचान ले। इसको बच्चों मैंने पीछे पढ़ाया है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस सब पढ़ाया अच्छे से। उसका शॉर्ट ट्रिक भी कुछ दिन में आने वाली है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, जब हम हैं तो क्या गम। आ रहा है बच्चों? अब देखो बच्चों, 7 फैमिली आपको पढ़नी है। कितनी फैमिली? 7 फैमिली आपको पढ़ाएंगे। पहले आपको ये निमोनिक याद करना है। आ रहा है? तो अगर आपको अभी भी फैमिली का निमोनिक नहीं याद है कि कितनी फैमिली है, पढ़ना तो बच्चों 4 से 5 है, लेकिन मैं आपको 7 पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा ट्रिक 7 के 7 बनता है, इसलिए आपको 7 को पढ़ना है। जल्दी से आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप क्या बोलेंगे? बीएफ, आप क्या बोलेंगे बच्चों? बीएफ 16 पीएम आज तेरी खैर नहीं। क्या बोलेंगे? बीएफ 16 पीएम आज तेरी खैर नहीं। फिर से बच्चों, बीएफ 16 पीएम आज तेरी खैर नहीं। अब देखो बच्चों समझो, हमने कहा बीएफ बोला, बी का मतलब बच्चों ब्रेस्केसिया होता है, एफ का मतलब फेबेसिया होता है, सो का मतलब सलेंसिया होता है, ली का मतलब लिलियसिया होता है, पी का मतलब पोएसिया होता है, यम का मतलब मालवेसिया होता है, आस्टेरी का मतलब होता है स्ट्रेसिया होता है, आस्टेरी का मतलब स्ट्रेसिया। तो बच्चों इतनी फैमिली पढ़नी है, तो हमने क्या बोला? बीएफ 16 पीएम आज तेरी खैर नहीं। मेरे साथ बोलो, बीएफ 16 पीएम आज तेरी खैर नहीं। इस ट्रिक से आपकी सारी फैमिली की ट्रिक मैं बता दूंगा, सारी आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा, इसलिए इस ट्रिक को अभी याद कर लीजिएगा बच्चों। तो हमने कहा बी का मतलब ब्रेसिकेसिया, एफ का मतलब फेबेसिया, इसका मतलब सोलेंसिया, इसका मतलब लिलियसिया, इसका मतलब पोएसिया, इसका मतलब मालवेसिया और इसका मतलब बच्चों स्ट्रेसिया। इतना याद हो गया तो काम बच्चों आपका बहुत ज्यादा बनता जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, ये जो है बच्चों, ये मैंने जो बनाया है ना, ये अगर आपको याद हो गया तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। 50% तो आप फैमिली के जनरल कैरेक्टर को यही याद कर सकते हैं, 50% आप फैमिली के जनरल कैरेक्टर को यहीं से पढ़ के निकाल सकते हैं। आपको डाउट नहीं होगा, आपको डाउट नहीं होगा। इसको समझाने से पहले बच्चों, आ रहा है, इसको समझाने से पहले हम आपको चीजें बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए ये समझा दे, फिर आपको समझ में आएगा। आ रहा बच्चों? ये समझ लो। देखो बच्चों, अगर सोलेटरी और एक्जिली की बात किया जाए, सोलेटरी और एक्जिली की बात किया जाए तो आप कहेंगे फ्लावर अकेले हैं लेकिन एक्जिली पोजीशन, तो इसको सोलेटरी और एक्जिली कहा जाता है। फ्लावर एक्जिली पोजीशन पे है और सोलेटरी मतलब अकेले हैं। अम्बलेट किया जाए, अम्बलेट का मतलब क्या होता है कि फ्लावर अपेक्स पे है और ग्रुप में है, अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको अम्बलेट कहा जाता है। टिप पे है ना सारे, तो अम्बलेट टाइप इसको कहा। ये ओनियन में पाया जाता है। दूसरा बच्चों, अगर आप सनफ्लावर की बात करेंगे, ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर, पीछे वाला आप गायब कर देने बच्चों, दूसरे पे चलते, ये समझा देंगे तो वही कुछ लिखा गया है तो आपको समझ में आएगा। चल बच्चे इधर बता दो, समझा रहा हूं। अगर आप सनफ्लावर की बात करेंगे तो उसमें 2 तरीके का फ्लोरेट्स पाया जाता है सनफ्लावर में, एक डिस्क फ्लोरेट पाया जाता है, एक रे फ्लोरेट पाया जाता है। फ्लावर, सनफ्लावर के अंदर, फूल के अंदर एक मिलेगा डिस्क फ्लोरेट और एक मिलेगा रे फ्लोरेट। डिस्क रे, डिस्क रे, डिस्क रे, आप थोड़ा याद कर लो। सनफ्लावर में सौर, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट पाया जाता है। डिस्क फ्लोरेट सेंटर में पाया जाता है, डिस्क फ्लोरेट सेंटर में पाया जाता है। ये इस वाले की बात की जाती है, ये सेंटर में पाया जाता है। इसके पास स्टेमन होगा, कार्पल होगा, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और सिमेट्री बच्चों इसकी एक्टिनोमार्फिक होती है। फिर से बच्चों याद कर लो, दिमाग में रख लो, क्वेश्चन अब की बार यहां से आने के चांसेस है बच्चों, है। आ रहा फिर से, सौर सनफ्लावर में रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट पाया जाता है, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट पाया जाता है। जो सेंटर में होता है फ्लावर में वो डिस्क फ्लोरेट होता है, जो पेरिफेरी में होता है वो रे फ्लोरेट होता है। आ रहा, डिस्क फ्लोरेट में स्टेमन कार्पल दोनों पाए जाते हैं, इसलिए बच्चों डिस्क फ्लोरेट आपका बाइसेक्सुअल होता है और इसमें एक्टिनोमार्फिक होता है। क्या होता है?
एक्टिनोमॉर्फिक होता है। सौर रे फ्लोरेस पेरिफेरी में पाया जाता है। इसके पास दो कंडीशन है, हो सकता हो सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट हो तो ये यूनिसेक्सुअल कहलाएगा, हो सकता हो बच्चों एंड्रोसियम गाइनोसियम अब्सेंट हो तो इनको A0G0 लिखा जाएगा, मतलब न्यूट्रल फ्लावर कहा जाता है इसको, या तो इसको न्यूट्रल फ्लावर कहा जाएगा या तो बच्चों अरे 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 फिर से बच्चों रे फ्लोरेट्स में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है, डिस्फ्लोरेट में एक्टोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है, डिस्फ्लोरेट सेंटर में स्टेमन कार्पल प्रेजेंट, इसलिए बच्चों बाइसेक्सुअल। कहानी तो बच्चों अब शुरू हो रही है, जुकाम तुमको अब चढ़ेगा। आओ देखते हैं प्रेजेंटिन पेरिफेरी। थोड़ा बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा नहीं ज्यादा ध्यान से देखना। देख देख रेफ्लोरेट सर पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, बहुत बढ़िया बच्चों। इसमें हो सकता है पिस्टिल प्रेजेंट हो, ये यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। अगर पिस्टिल प्रेजेंट है तो ये यूनिसेक्सुअल है, लेकिन बच्चों अगर एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों एब्सेंट हो जाए, हो सकता है एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों एब्सेंट हो तो ये बच्चों न्यूट्रल फ्लावर कहला जाता है, इसको न्यूट्रल फ्लावर कहा जाता है बच्चों, और इसका सिंबल ऐसे लिखा जाएगा। अगर ऐसे लिखा गया तो तुम क्या बोलोगे रे, तुम बोलोगे सर ये तो न्यूट्रल फ्लावर है, इसका मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम नहीं है। कौन सा फ्लोरेट है? रे फ्लोरेट है बाबा, रे फ्लोरेट है। और कौन सिमेट्री सर? जाइगोमॉर्फिक। कौन सा फ्लोरेट सेंटर में पाया जाता है सर? डिस्फ्लोरेट। अरे इधर आजा बच्चा, जब फ्लावर बच्चों अपेक्स पे पाए जाए और अम्ब्रेला जैसा शेप बनाए उसे अम्बलेट कहा जाता है। एग्जांपल में कौन है रे बच्चा? ओनियन है। कौन है? ओनियन है। और बच्चों जब फ्लावर अकेले अकेले हो लेकिन एक्सिलरी पोजीशन पे हो उसको क्या बोलते हैं? सोलिटरी एक्सिलरी। यहाँ ये बच्चों एक्सिलरी थोड़ी ना है, ये एपिकल है। क्या है बच्चों? एपिकल है। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। आइए इसको याद कर लेते हैं, जो जो बताएंगे बच्चों इसी को याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों यहां लिखा है BF 16 PM आज तारीख खैर नहीं, BF 16 PM आज तारीख खैर नहीं। तो बच्चों देखो नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने सातों याद कर लिया तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको ज्यादातर फैमिली अच्छे से समझ में आने लगेगी, समझ में आने लगी बच्चों। अब देखो बच्चों अगर पूछे डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करें, अगर पूछे डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करें तो सातों फैमिली में से डाइकॉट कौन है और कौन मोनोकॉट है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप ये बोलोगे चौथा पांचवा मोनोकॉट है, बाकी सारे डाइकॉट है। नहीं समझ में आया? सातों फैमिली में से चौथा पांचवा मोनोकॉट है, बाकी सारे क्या है बच्चों? डाइकॉट है। एस्ट्रेसी फैमिली डाइकॉट में एडवांस है और बच्चों सोलेंसी फैमिली मोनोकॉट में एडवांस है। ये अपने जीवन में याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया सर? आओ बच्चों फिर से समझो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सतवां। मैं बोलूं कि 7 फैमिली है, सातों फैमिली में अगर ट्रिक याद है बच्चों कर लोगे, सातों फैमिली में से मोनोकॉट कितने लोग हैं? 2 है। कौन सा? चौथा पांचवा मोनोकॉट है। लेकिन जो पोएसिया फैमिली है बच्चों, जो पोएसिया फैमिली है, पोएसिया फैमिली ये मोनोकॉट में एडवांस फैमिली मानी जाती है, और एस्ट्रेसिया जो फैमिली होती है ये डाइकॉट में एडवांस मानी जाती है। आ रहा समझ में? तो चौथा पांचवा मोनोकॉट फैमिली में, चौथा पांचवा मोनोकॉट, बाकी सारे बच्चों डाइकॉट होते। आइए इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, इसमें रेसिमोस, रेसिमोस इसमें याद कर लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बस दोनों याद करना है। इसमें रेसिमोस, इसमें रेसिमोस, दूसरे वाले में सोलिटरी एक्सिलरी, साइमोस सोलेनम याद कर लेना। तो तीसरे में जो फ्लावर होगा सोलिटरी एक्सिलरी होगा और साइमोस सोलेनम होगा। इसमें साइमोस सोलिटरी होगा, अम्बलेट टाइप का होगा, उसे ओनियन में बताया था मैंने बच्चों। तो लिलिएसी में साइमोस टाइप का होता है, सोलिटरी होता है, अम्बलेट होता है, ओनियन होता है। ओनियन एग्जांपल है। इसमें रेसिमोस, रेसिमोस और रेसिमोस पाया जाता है। फिर से याद कर लो बच्चों। अब बताओ, फैमिली पढ़ा दिया, रेसिमोस, रेसिमोस, यहां क्या लिखोगे? सोलिटरी एक्सिलरी साइमोस, याद रखो साइमोस सोलिटरी पाया जाएगा, अम्बलेट टाइप पाया जाता है, ओनियन में एग्जांपल है। इसमें रेसिमोस, 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 इसका मतलब बच्चों तीसरा और चौथे की अगर तुम बात करोगे ना तो इसमें साइमोस होता, बाकी सारे में क्या दिखा रहा है? सारे बच्चों रेसिमोस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रेसिमोस दिखा रहा है बच्चों। अरे आया कि नहीं आया? आ रहा होगा बच्चों, फिर से बता देता हूं। तो डाइकॉट की बात करोगे चौथे पांचवा मोनोकॉट होगा, बाकी सारा डाइकॉट होगा।
इन्फ्लोरेसेंस की बात करोगे सब कुछ रेसिमोस है। दूसरा दूसरा नहीं, तीसरा और चौथा क्या है बच्चों? साइमोस है। एक में सोलिटरी एक्जिली पाया जाएगा और एक में अम्बलेट ओनियन पाया जाएगा, अम्बलेट टाइप का पाया जाता है बच्चों। अरे आया कि नहीं आया? फिर से बच्चों, तीसरे चौथे में रेस इन्फ्लोरेसेंस का क्या है? साइमोस। साइमोस तीसरे चौथे में है, लेकिन बच्चों सोलिटरी एक्जिली है, इसमें अम्बलेट ओनियन है बच्चों। साइमोस सोलिटरी है, आ रहा है, अम्बलेट टाइप का होता है। चलो बच्चों आ जाओ, अब कह रहा सिमेट्री बता दो बच्चों। सिमेट्री की बात करेंगे बच्चों, सिमेट्री की बात करोगे तो आप बताओगे, दूसरे की बात करोगे, पांचवे की बात करोगे, दूसरे पांचवे में जाइगो है, बाकी बाकी बच्चों सब में एक्टिनो है, एस्ट्रेसी को छोड़ के। फिर से बात याद करो, अगर सिमेट्री पूछेगा, सिमेट्री पूछे बच्चों, तो दूसरे में जाइगो है और पांचवे में बच्चों जाइगो है, बाकी सब में एक्टिनो है। सिमेट्री पूछे, देख ये ट्रिक तुमको याद रहेगा ना, तो इसी से तुमको याद हो जाएगा सब कुछ। हाँ दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, आसानी से याद हो जाएगा। बच्चे तुम सोच रहे हो तुमको तुरंत याद हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना, तुम कैसे याद होगा बच्चे? एक बार मेहनत करो ना, 10 मिनट 15 मिनट दो ना उसको, देखो ना तुम्हारे जुबान पे बैठ जाए तो बताइयो। आए बड़े काम चोर। देखो सिमेट्री पूछे तो दूसरे पांचवे में जाइगो, बाकी सब में बच्चों एक्टिनो। और ये याद कर लेना, देख सातवें वाले में सिमेट्री एक्टिनो और जाइगो दोनों पाई जाती है। एक्टिनो और जाइगो दोनों पाई जाती है। डिसफ्लोरेट में एक्टिनो होता है और रेफ्लोरेट में जाइगो होता है। ये यूनिसेक्सुअल न्यूट्रल दोनों होता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, पढ़ाया ना बच्चों? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ बच्चों, अगर आप सातों फैमिली की बाइसेक्सुअल की बात करेंगे तो सातों फैमिली में बच्चों सारे के सारे बाइसेक्सुअल है, लेकिन ये यूनि और बाइसेक्सुअल दोनों होता है। एस्ट्रेसी फैमिली यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों होता है, बाकी सारे लोग बाइसेक्सुअल होते हैं। सिंपल। ओवरी की बात करेंगे, सारे के सारे सुपीरियर होते हैं, सारे के सारे सुपीरियर होते हैं, इसको छोड़ के ये इंफीरियर ओवरी इसके अंदर पाया जाता है। इसलिए बच्चों बोल रहा हूं, क्वेश्चन यहां से आने के ज्यादा चांसेस हैं, यहां के आने के ज्यादा चांसेस हैं। सारे फैमिली बच्चों सुपीरियर है, एक को छोड़ के, दैट इज नॉन एस्ट्रेसी इंफीरियर। अरे आया कि नहीं आया? सारे के सारे बच्चों हाइपो हैं, लेकिन ये क्या है? इपिगाइनस है। इपिगाइनस को क्या बोलते हैं? इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। अरे आया। अगर फैमिली की बात करेंगे बच्चों तो इसको याद कर लेना, फ्लोरल अपेंडिजेस कैसे? 455 33 55, 455 33 55, 455 33 55। एक बार बच्चों भरना है, आपका काम आसान हो जाएगा। 455 33 55, 455 33 55। इसमें ट्राइमेनेस है, पेंटामेनेस है, पेंटामेनेस है, ट्राइमेनेस बच्चों याद हो जाएगा। ब्रेक्टिएट इब्रेक्टिएट की बात करेंगे तो बच्चों पहला वाला इब्रेक्टिएट है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? ब्रेक्टिएट होते हैं। पहला वाला बच्चों इब्रेक्टिएट है, बाकी सारे के सारे आपके क्या है? ब्रेक्टिएट होते हैं, याद कर लेना है। सीड की बात करोगे बच्चों, सीड की बात करोगे तो आप याद करोगे तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा इंडोस्पर्मिक होता है, बाकी सारे बच्चों नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। एक बार बच्चों याद कर लेना, जैसे बोला ऐसे याद कर लेना। अगर तुम बात करोगे सीड में तो तीसरा चौथा पांचवा क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। तीसरा चौथा पांचवा इंडोस्पर्मिक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। इसका ट्रिक है बच्चों, इसका ट्रिक है प्लेसेंटा का, तो कैसे बोलोगे? पम्मा अब्बा बसल है, ऐसे बोल दोगे। पम्मा अब्बा बसल है, पम्मा अब्बा बसल है, कैसे बोलोगे बच्चों? पम्मा अब्बा बसल है। आ रहा है, क्या बोलोगे? पम्मा अब्बा बसल है। तो पम्मा का मतलब पैराइटल इसमें पाया जाता है, इसमें मार्जिनल, इसमें एक्जाइल, इसमें एक्जाइल, इसमें बसल, इसमें एक्जाइल, इसमें बसल। आ रहा है बच्चों? तो मैंने क्या बोला? पम्मा अब्बा बसल, सिंपली भर लेना बच्चों। अच्छा याद कर लेना, इसमें जो फ्रूट होता है सिलिकुआ सिलिक्यूला, कितना अच्छा नाम है। घर के बच्चों का नाम रखिए, अपनी बहन का नाम रखिए, सिलिकुआ सिलिक्यूला, कितना सुंदर नाम है बच्चों। किसी का नाम रख दे के कितना क्यूट नाम है, नाम भी देखो कितना अच्छा है, सिलिकुआ सिलिक्यूला। ब्रैसिकेसिया का फ्रूट है, लिग्यूम यहाँ। और बेरी कैप्सूल में मोस्ट कौन है? बेरी है, इसका उल्टा कर दे, कैप्सूल मोस्ट है, बेरी कम है। ये क्रैप्सिस, ये कैप्सिला और ये क्रैप्सिला। फिर से बच्चों समझाते हैं, देखो देखो फिर से देखो। अगर ब्रैसिकेसी का फ्रूट का नाम लेगा तो बोलोगे सिलिकुआ सिलिक्यूला, याद हो गया बच्चों? याद हो गया। अच्छा अगर फेवेसी का बोले तो कहोगे लिग्यूम होता है फ्रूट, इसका बोले तो कहोगे सर इसमें बेरी कैप्सूल फ्रूट होता है, बेरी मोस्टली होता है, कैप्सूल बाद में होता है।
वो मोस्टली नहीं होता है। तो बेरी कैप्सूल इसमें हो गया सोलेंसिया फैमिली में। अब लिलिएशियम है वो इसका उल्टा कर दो, इसमें कैप्सूल मोस्ट होगा और बेरी नीचे हो जाएगा। आओ, इसमें पोएसिया में क्रायोप्सिस फ्रूट होता है, इसमें कैप्सूल होता है, इसमें सिप्सेला होता है बच्चों। क्या होता है? सिप्सेला होता है। अरे आया कि नहीं आया? फिर से बच्चों बताए, आ जाओ। हमने कहा फ्रूट की बात करा, सिलिकुआ सिलिक्यूला किसका एग्जांपल है? फ्रूट का, ब्रेस्केसिया का, लिग्यूम फैबेसिया का। बेरी और कैप्सूल, बेरी में बेरी क्या है? मोस्टली है, ये सोलेंसिया में पाया जाएगा। इसमें भी कैप्सूल बेरी है, लेकिन बच्चों कैप्सूल क्या होता है? मोस्टली होता है। क्रायोप्सिस पोएसिया का, कैप्सूल मालवेसिया का, और सिप्सेला क्या होता है बच्चों? एस्ट्रेसिया का फ्रूट कहा जाता है। ये बच्चों एक बार आपको याद कर लेना है, ठीक है? एक बार याद हो जाएगा तो फैमिली बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों, इतना मैंने समझाया, अब अगले पार्ट में आपको फैमिली समझाई जाएगी।